हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। फाइलम मोलस्का का थ्योरी देखेंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स। राइट, अभी देखो फाइलम मोलस्का में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनली मेरीन एनिमल्स के बारे में, जो अक्सर हमें समुद्र में देखने को मिलता है, जैसे ऑक्टोपस, शंख इत्यादि। ठीक है, तो देखो आर्थ्रोपोडा के बाद फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। दूसरे फाइलम्स की तरह इसके मेंबर्स में भी कुछ कॉमन फीचर्स तो होते ही हैं, जैसे कि बायलैटरली सिमेट्रिकल होना, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना, सिलोमेट होना, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना, मेरीन या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होना। क्लियर है। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं, मतलब इसकी कुछ स्पेशल विशेषताएं जो होती हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला, इसमें जो बॉडी होता है वो कवर्ड होता है कैलकेरियस शेल के द्वारा, और ये डिविजिबल होता है इनटू हेड, मस्कुलर, फुट और विसरल हम्प में। मतलब सबसे पहली विशेषता है कि इसके जो शरीर है वो एक बहुत ही हार्ड कवरिंग कैलकेरियस शेल से ढका हुआ रहता है, और हेड, मस्कुलर, फुट और विसरल हम्प में डिवाइडेड रहता है। हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखा था कि बॉडी जो है वो डिवाइडेड होता था हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। उसी तरह से फाइलम मोलस्का में बॉडी डिवाइडेड है हेड, मस्कुलर, फुट और विसरल हम्प में। ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक बहुत ही पतला मुलायम सा स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन विसरल हम्प के ऊपर मैंटल का कवरिंग बनाता है, और हम्प और इस मैंटल के बीच में जो एक कैविटी यानी गुहा प्रेजेंट होता है, इसको मैंटल कैविटी कहते हैं। और इसी मैंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स मौजूद होते हैं। अब इसी गिल्स से मोलस्का के मेंबर्स सांस लेते हैं। ठीक है, तो केवल मछलियों में नहीं, बल्कि हमने अभी पिछले ही वीडियो में फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्वेश्चन आंसर्स में देखा था कि उसमें भी कुछ प्रजातियों में गिल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रॉन। उसी तरह से फाइलम मोलस्का में भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में गिल्स मौजूद होते हैं मैंटल कैविटी में। ठीक है। इसके अलावा इसके पास रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मोलस्कन्स के एंटीरियर हेड में सेंसरी टेंटिकल्स भी मौजूद होता है। मतलब इसके सिर के पास जो एरिया होता है उसमें कुछ सेंसरी टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर पाता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि फाइलम मोलस्कन्स के मेंबर्स में रैडुला प्रेजेंट होता है। क्या होता है रैडुला? तो ये एक तरह का फीडिंग ऑर्गन है जो कि इनके मुंह के पास खाने के प्रयोग में आता है। ठीक है। और इसका शेप जो है वो फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है, और फंक्शन है फीडिंग के लिए यूज होता है। क्लियर है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे फाइलम मोलस्का के। इसके अलावा ये डायशियस होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होता है। मेल ऑक्टोपस अलग होगा, फीमेल ऑक्टोपस अलग होगा। ठीक है। ओविपेरस होते हैं, यानी एग लेइंग होते हैं, अंडा देते हैं। और इनके डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी लार्वल स्टेज इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लें फाइलम मोलस्का के, तो इसमें हो गया पाइला, जिसका कॉमन नेम है एप्पल स्नेल। नेक्स्ट है पिनेक्टेडा, जिसको पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। ठीक है। और इसका पर्ल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है मोती मूंगा बनाने में। फिर है सेपिया, जिसको कटल फिश कहते हैं। फिर है लॉलीगो, जिसको स्क्विड कहते हैं। ऑक्टोपस, इसका कॉमन नेम डेविल फिश है। एप्लाइसिया,
जिसको सी हेयर यानी समुद्री खरगोश कहते हैं। डेंटेलियम टस्क शेल कहते हैं क्योंकि ये देखने में हाथी के दांत की तरह लगता है। कीटोप्ल्यूडा जिसको काइटन कहते हैं। अब देखो चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसीलिए सभी नाम और इनके कॉमन नेम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हो सकता है मैच द फॉलोइंग में आ जाए कि 4 नाम दे दे, पाइला, ऑक्टोपस, लॉलीगो, सेपिया। ठीक है, और उनको मैच करने के लिए कहे उनके कॉमन नेम से। ठीक है, तो याद रखना होगा पाइला एप्पल स्नेल होता है, ऑक्टोपस डेविल फिश होता है, एप्लाइसिया सी हेयर को कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डायग्राम हो गया। ठीक है, पाइला एप्पल स्नेल देख रहे हो एप्पल की शेप का है, फिर ऑक्टोपस है। ठीक है, डेविल फिश। तो ये एनसीईआरटी का पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब चलिए कुछ देख लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फाइलम मोलस्का के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ मोलस्का, इसको कहते हैं मैलेकोलॉजी। वहीं स्टडी ऑफ शेल ऑफ मोलस्का को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कॉन्क का मतलब होता है शेल, तो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना है क्योंकि हम लोग मोलस्का चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल बॉडी कैविटी जो है वो हीमोसील है, क्योंकि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा की तरह, इसलिए ब्लड जो है वो ओपन बॉडी कैविटी में फ्लो करता है जिसको हीमोसील कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने एनसीईआरटी में देख ही लिया है कि बॉडी जो है उसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, हेड, फुट और विसरल हम्प, जिसमें मस्कुलर फुट जो है लोकोमोशन के लिए यूज किया जाता है, रेंगने के लिए, क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना, जो कि स्नेल्स में हम लोग देख सकते हैं, या फिर मसल्स जो होते हैं वो इसी मस्कुलर फुट की हेल्प से डिगिंग करते हैं, मतलब जमीन खोद कर अपना घर बनाते हैं। वहीं स्क्विड में यही मस्कुलर फुट मॉडिफाई होकर टेंटिकल्स बनाता है जो कि शिकारी को कैप्चर करने के काम आता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है विसरल हम्प का क्या काम है। तो विसरल हम्प में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और कुछ विसरल यानी इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो फाइलम मोलस्का में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है, जिसमें कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, लिवर, ये सभी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी हमने देख लिया था कि मोलस्का में रेडुला प्रेजेंट होता है और इसी रेडुला में जो है कुछ काइटनस टीथ भी मौजूद होता है, जिसकी हेल्प से ये फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ पाते हैं। ठीक है, जिससे कि डाइजेशन आसानी से हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड विथ अमीबोसाइट्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन। खून जो होता है फाइलम मोलस्का के मेंबर्स में अमीबोसाइट्स और हीमोसाइनिन नामक सेल्स और पिगमेंट इसके ब्लड में मौजूद होते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि हीमोसाइनिन में साइनिन आने के कारण ये कॉपर कंटेनिंग होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें श्वसन जो है वो या तो गिल्स जिसको टिनिडिया कहते हैं इससे हो सकता है, या फिर फेफड़ा लंग्स मौजूद होता है, या फिर किसी मोलस्कन्स में दोनों ही गिल्स या लंग्स ये दोनों ही मौजूद होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एक्सक्रीशन जो होता है मोलस्कन्स का वो ऑर्गेन ऑफ बोजेनस के थ्रू होता है और इसमें एक तरह का किडनी भी मौजूद होता है जिसको मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है। ठीक है, हमने नेफ्रीडिया में पढ़ा था 3 तरह का नेफ्रीडिया होता है, प्रोनेफ्रीडिया, मीजोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया। तो मेटानेफ्रीडिया फाइलम मोलस्कन्स में प्रेजेंट होते हैं और इसमें किडनी शेप के स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन ऑफ बोजेनस एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि केवल फाइलम मोलस्का में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, पूछेगा कि बताइए इन विच ऑफ द फाइलम ऑर्गन ऑफ बोजेनस इज प्रेजेंट। तो आंसर विल बी फाइलम मोलस्का। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो सेंस ऑर्गन्स में ऑक्टोपस को याद कर लो। ठीक है, उसकी आंखें होती है, उसमें बैलेंस करने के लिए स्टैटोसिस्ट नामक ऑर्गन होता है। ठीक है, ऑस्फेरेडिया होता है जिससे कि वो पानी में प्रेजेंट कुछ केमिकल्स को सेंस कर पाए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात करें,
फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें कुछ लार्वल फॉर्म्स देखने को मिलता है, जैसे कि ट्रोकोफोर लार्वा, वेलिजर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर मोलस्क्स हार्बीवोर्स यानी शाकाहारी होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि स्क्विड एक्टिव प्रीडेटर्स होते हैं, यानी ये शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो वर्गीकरण जो है मोलस्का का वो शेल और फूट के आधार पर होता है। इसमें 2 सब फाइलम और 7 क्लासेस मौजूद होते हैं। ठीक है, और इनका आधार जो है वो शेल और फूट है। ठीक है, शेल और फूट का होना या ना होना। पहला क्लास है ए प्लैकोफोरा। ठीक है, ए का मतलब हो गया विदाउट, प्लैक का मतलब हो गया प्लेट। ठीक है, मतलब इस क्लास के जो मेंबर्स हैं उसमें शेल मौजूद नहीं होता है। ठीक है, और इसी क्लास के मेंबर्स को सोलेनोगैस्टर्स भी कहते हैं। क्लियर है? सिर्फ शेल ही नहीं बल्कि मेंटल कैविटी भी अंडर डेवलप्ड यानी रूडिमेंट्री होता है। आइज एब्सेंट होता है, टेंटिकल्स एब्सेंट होता है, नेफिडिया प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और ये जनरली सरफेस ड्वेलर्स होते हैं जो कि सी वाटर में सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लास 2 दैट इज पोलीप्लैकोफोरा। इसी को एम्फीन्यूरा भी कहते हैं। इस क्लास में आने वाले मेंबर्स को कॉमनली काइटन्स के नाम से जानते हैं। इसमें भी आइज और टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं होता है, और इसका मेन फीचर है कि इसमें जो बॉडी होता है वो फ्लैटेंड होता है। ब्रॉड वेंट्रल फुट मौजूद होता है। ठीक है, चपटा आकार का शरीर होता है। क्लियर है? ये देखो पोलीप्लैकोफोरा दैट इज काइटोन, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चपटा शरीर है। ठीक है, फ्लैटेंड बॉडी है। इसमें आइज और टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? और मेंटल प्रेजेंट है। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, कैलकेरियस शेल प्लेट्स ये सब मौजूद है। क्लियर है? और इसका बेस्ट एग्जांपल है काइटोन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है क्लास 3 दैट इज मोनोप्लैकोफोरा। अब मोनोप्लैकोफोरा जो है ये ऐसा क्लास है जिसमें कि केवल फॉसिल फ्यूल्स, माफ कीजिए फॉसिल फ्यूल्स नहीं बल्कि फॉसिल मेंबर्स ऑफ मोलस्कन्स प्राप्त किए गए हैं। जैसा कि पहला लिविंग फॉसिल नियोपिलीना डिस्कवर किया गया था कोस्टा रिका के पैसिफिक कोस्ट से, और ये एक ऐसा लिविंग फॉसिल था जो कि कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन एनिलिड्स एंड मोलस्क्स, क्योंकि इसमें फाइलम एनिलिडा और फाइलम मोलस्का दोनों के फीचर्स मौजूद हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है नियोपिलीना। ठीक है, ये इकलौता मोलस्क है जिसमें कि सेगमेंटेशन या मेटामरिज्म मौजूद होता है। क्लियर है? देख लेते हैं इसके डायग्राम। ये देखो मोनोप्लैकोफोरा नियोपिलीना का डायग्राम। क्लियर है? इस नियोपिलीना में टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं माउथ के पास। दिख रहा है लेबलिंग में कि माउथ है, टेंटिकल्स है, इसमें गिल्स भी मौजूद होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर है? मेंटल तो प्रेजेंट है ही, फूट, शेल, एनस ये सभी प्रेजेंट है। सेगमेंटेड बॉडी होने के कारण जो है इसको एनिलिडा का भी प्रिमिटिव मेंबर, ठीक है, या फॉसिल कनेक्टिंग लिंक मेंबर माना गया है। इसका नाम मोनोप्लैकोफोरा क्यों पड़ा? क्योंकि मोनो का मतलब होता है वन और प्लेकोफोरा का मतलब होता है प्लेट्स। तो इसमें बेसिकली सिंगल कैप लाइक शेल होता है, इसीलिए इसका नाम मोनोप्लैकोफोरा पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास स्कैफोपोडा। स्कैफो का मतलब होता है बोट, पोडा का मतलब होता है फूड। ठीक है, और इस क्लास के मेंबर्स को कॉमनली टूथ शेल्स या टस्क शेल्स कहा जाता है, जिसमें मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होता है एक ट्यूबुलर शेल का होना। ये देखो स्कैफोपोडा से बिलोंग करने वाला मेंबर डेंटेलियम का डायग्राम। ये बिल्कुल ट्यूबुलर शेल शेप का है जो कि ओपन होता है बोथ हैंड। ठीक, और चूंकि ये देखने में हाथी के दांत की तरह लगता है इसीलिए इसको टूथ शेल्स या टस्क शेल्स कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा को ही यूनिवाल्विया कहते हैं। ठीक है, और ये लार्जेस्ट क्लास माना जाता है जिसमें कि स्नेल्स और स्लग्स प्रेजेंट होते हैं।
ये जो क्लास है, क्लास गैस्ट्रोपोडा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो पर्सपेक्टिव से। एक तो ये लार्जेस्ट क्लास है फाइलम मोलस्का का, और दूसरा टेरेस्ट्रियल यानी ऐसे मोलस्क जो कि पानी में ना रहकर जमीन पे रहते हैं, वो केवल और केवल इसी क्लास में पाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, इसका और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें टॉर्सन देखने को मिलता है। टॉर्सन किसको कहते हैं? तो डेवलपमेंट के दौरान जब विसरल मास और मेंटल रोटेट करते हैं 90 से 180 डिग्री एंगल पे ऑन फूट, ठीक है, मतलब फूट को बेसिस मानते हुए जब मास और मेंटल, विसरल मास और मेंटल रोटेट करते हैं एक सर्टेन एंगल पे, तो इसी फिनोमेनन को टॉर्सन कहते हैं। आम भाषा में बोले तो इसका जो शेल है ना, वो स्पाइरली क्वाइल्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब 90 से 180 डिग्री के एंगल में घूम जाता है, टेढ़ा हो जाता है, और इसीलिए ये देखने में थोड़ा टेढ़ा टाइप का लगता है, घुमावदार इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें जो है 1 से 2 पेयर टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, आंखें मौजूद होती है, हेड में स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, फुट भी लार्ज और फ्लैट होता है। ये देखो गैस्ट्रोपोडा का स्ट्रक्चर, इसका एग्जाम्पल है पाइला, जिसका कॉमन नेम एप्पल स्नेल है। ठीक है, उसी का डायग्राम दिया हुआ है, दिख रहा है इसमें किस तरह से घुमावदार स्ट्रक्चर है, टॉर्शन है, किस तरह से इसका जो शेल है वो स्पाइरली क्वाइल्ड हो चुका है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे मेंबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है कि क्लास गैस्ट्रोपोडा के कौन कौन से मेंबर्स हैं, जिसमें कि स्नेल्स और स्लग्स आते हैं। इसका एक तरफ साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है इसका कॉमन नेम दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना, सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना ताकि हो सकता है ऑप्शन एलिमिनेट करने में काम आ जाए। बस इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखना, पाइला जिसको एप्पल स्नेल कहते हैं, डोरिस जिसको कॉमनली सी लेमन यानी समुद्री नींबू कहा जाता है, एप्लाइसिया, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी था, समुद्री खरगोश इसका कॉमन नेम है। क्लियर है, ये सब भी इसका एग्जाम्पल्स है। क्लियर है, ये सभी क्लास गैस्ट्रोपोडा के मेंबर्स हैं। क्लियर है, आप लोग को देखना होगा, नोट करना होगा तो नोट करना, नहीं तो स्किप कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हेलिक्स को लैंड स्नेल कहते हैं। ठीक है, और लिमेक्स को ग्रे स्लग कहा जाता है। ठीक है, ये कॉमनली हमें देखने को मिल जाता है आसपास के एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट क्लास है क्लास पेलिसीपोडा, जिसको बाइवाल्बिया भी कहते हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी मोलस्कन क्लास है, जिसमें कि ऑयस्टर्स, शिपवर्म्स, क्लैम्स और मसल्स के आदि देखे जाते हैं। ठीक है, इस क्लास के मेंबर्स में शेल जो है वो 2 वाल्व से बने हुए रहते हैं। हेड रूडिमेंट यानी काफ़ी अंडर डेवलप्ड होता है। सिर में किसी भी तरह की आंखें या रेडुला जैसे फीडिंग ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। इस तरह के पेलिसीपोडा से बिलोंग करने वाले मेंबर्स मोस्टली फिल्टर फीडिंग होते हैं, और ये यूजुअली डायशियस यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसमें वेलिजर और गोलिचीडियम लार्वा मौजूद होता है। इस क्लास में बिलोंग करने वाले सभी मेंबर्स में से 1-2 मेंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला है टेरिडो, जिसको कॉमनली शिपवर्म कहते हैं, इसीलिए क्योंकि ये समुद्र के पानी में लकड़ी के लिए काफ़ी डिस्ट्रक्टिव माना जाता है, मतलब ये समुद्री जहाज़ों में लगे लकड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट मेंबर है पिनेक्टेडा वल्गैरिस, जिसको कॉमनली इंडियन पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये जो ऑयस्टर है ये मूंगा बनाता है। ठीक है, पर्ल बनाता है जिससे कि ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक है, तो पर्ल जो है यानी पर्ल का मतलब होता है मोती। ठीक है, ये मोती जो है मेंटल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है जब कुछ बाहरी पार्टिकल्स उसके स्किन में फंस जाता है, और इससे उस जीव को किसी भी तरह का इरिटेशन होने लगता है। और इस ऑर्गेनिज्म का हमारे पर्ल इंडस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, महत्व है,
महिलाओं के लिए मोतियों की जो ज्वेलरी बनते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है, इसी ऑयस्टर के द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो नाम याद रखना, पिनेक्टेडा वल्गेरिस, कॉमनली कॉल्ड इंडियन पर्ल ऑयस्टर। क्लियर? देखो, क्लास पेलिसीपोडा या बाइवाल्विया के अंतर्गत बहुत सारे मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसका लिस्ट सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। आप सभी लोग इसको एक नजर देख लेना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यूनियो, जिसको कॉमनली फ्रेश वाटर मसल कहते हैं, ठीक है, दिख रहा है यूनियो का डायग्राम। क्लियर है? ये पेलिसीपोडा से बिलोंग करता है। उसी तरह माइटिलस सी मसल को कहते हैं। पिनेक्टेडा अभी हमने देखा पर्ल ऑयस्टर का नाम है टेरिडोशिपुअम, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्लास दैट इज सेफेलोपोडा, या इसी को सिफोनोपोडा भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है हमारा ऑक्टोपस, कटलफिश, स्क्विड्स, नॉटिलॉइड्स एक्सेट्रा। ये सबसे एक्टिव मोलस्क्स माने जाते हैं और इसमें फुट जो है वो हेड पे लोकेटेड होता है, क्योंकि फुट जो है यानी पैर जो है वो माथे पे लोकेटेड होता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो फुट है वो ओरल आर्म्स में मॉडिफाइड रहता है, ठीक है। क्लियर है? ये कोई चलने वाला पैर का बात नहीं बोला है हमने, ठीक है। हमने फाइलम मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में बताया था कि इनका बॉडी जो है वो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, हेड, फुट और विसरल हम्प। याद आया? जिसमें फुट का अलग अलग फंक्शंस देखने को मिला था हमें, और ये हम लोग के जैसा फुट नहीं होता है, ठीक है, हमारे जैसे 2 पैर वाले नहीं होते ये देखो ऑक्टोपस में जो ओरल आर्म्स है, ठीक है, यही इसका फुट है, इसी से ये स्विम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। क्लियर है? हेड जो है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, इसमें आंखें, टेंटिकल्स सभी कुछ मौजूद होता है, और इन्हीं फुट का पार्ट होता है एक फनल शेप्ड सिफॉन कहो या साइफन कहो, ठीक है। इसका मुख्य रूप से फंक्शन होता है जेट प्रोपल्शन करना, यानी इस सिफॉन की मदद से ये पानी को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है, एक्सपेल करते हैं, और तभी ये मूव करते हैं। कभी ऑक्टोपस को चलते हुए देखा है? नहीं देखा है तो नेट पे जाके देख लेना, ठीक है। वो जेट प्रोपल्शन के टेक्निक से ही मूवमेंट करता है, ठीक है। पहले पानी को एक्सपेल करेगा, तब जाके वो मूवमेंट करेगा। क्लियर है? और इसी पानी को एक्सपल्शन जो है वो फनल शेप्ड सिफॉन के थ्रू होता है। क्लियर है? ये देखो, ये जो है ना फनल शेप्ड, ये फनल, इसी फनल से जो है ये पानी जो है वो बाहर निकालेगा, ठीक है, और तब जो है ये ऑक्टोपस वो लोकोमोट करेगा, मतलब मूवमेंट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। जेट प्रपोल्शन के अलावा एक और इसमें मस्त कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, वो है इंक ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना। इंक ग्लैंड्स कुछ स्क्विड्स में प्रेजेंट होते हैं और ये ऑफेंस और डिफेंस के काम आते हैं। दरअसल जब स्क्विड को कोई उसका प्रीडेटर हमला कर देता है, अटैक कर देता है, तो ये स्क्विड अपनी सुरक्षा के लिए एक इंक के लिक्विड जैसा कुछ एमिट करता है, जिससे कि उसके दुश्मन के सामने बादल नुमा शैडो छा जाता है और उसी समय में स्क्विड जो है बच के निकल जाता है, ठीक है। तो एक तरह का ये जो स्क्रीन इंक का बन जाता है, इसको स्मोक स्क्रीन कहते हैं, जो कि शिकारी को देखने में बाधा पहुंचाता है, और इसी चुटकियों में, इसी समय में स्क्विड जो है भाग खड़ा होता है। क्लियर है? अपने आप को सुरक्षित जगह पे ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेफेलोपोड्स जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, मतलब ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते, बल्कि केवल और केवल समुद्र में पाए जाते हैं। कभी ऑक्टोपस को लेक्स या रिवर्स में देखा है? नहीं ना, ना ही सुना होगा कि इस नदी में ऑक्टोपस मिल गया, नहीं। क्यों? क्योंकि ये समुद्र के पानी में पाए जाते हैं और ये एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस होते हैं, यानी मांसाहारी होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें जो एक मेंबर होता है नॉटिलस, उसके पास तो एक्सटर्नल शेल होता है खुद का, लेकिन बाकी दूसरे सभी मेंबर्स में शेल जो है पूरी तरह से या तो रिड्यूस हो चुका है या फिर
खत्म हो चुका है, लॉस्ट इंटायरली, राइट। इसमें आते हैं सेपिया दैट इज कटल फिश, लॉलीगो जिसको स्क्विड कहते हैं, ऑक्टोपस कॉमन नेम डेविल फिश, और आर्कीटूथिस जिसको कॉमनली जाइंट स्क्विड कहा जाता है, ठीक है, जाइंट अटलांटिक स्क्विड। ये जो है सभी इन्वर्टिब्रेट्स में काफी बड़ा साइज का होता है, और इसके आंख जो है, इसकी जो आईज होती है वो करीब 20 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है, जो कि अभी तक पाई जाने वाली सभी जीवों में से सबसे लार्जेस्ट एनिमल आई है, ठीक है। ये देखो, ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये प्रोसेस बता रहा है किस तरह से पर्ल का सिक्रीशन होता है, मतलब किस तरह से ऑयस्टर में मोती बनता है, ठीक है। तो अगर किसी को देखना हो तो आप लोग इसको देख सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पर हम लोग का थ्योरी खत्म होता है फाइलम मोलस्का का। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।